लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर लिंग किंगजू को जेनिथ पैलेस का हल्का सा पावर फील हो जाता है। इसकी टीचर मर चुकी थी, अब ये पैलेस को चीरते हुए ऊपर की तरफ निकलती है क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग था वो अंडरग्राउंड में चल रहा था। और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है याद से कर दें। अब आगे तो इधर सूरुओ को दिखाया जाता है। ये अपने तलवार को लेकर तो खड़ी थी पर इस पर 10 से 12 लोग युवान गेट के जो टॉप डिसाइपल्स थे वो अटैक कर रहे थे। इसकी भी हालत अब काफी खराब थी और लगातार बैटल करने के कारण ये भी थक चुकी थी। हालांकि ये थकी हुई थी फिर भी गिव अप करने के मूड में नहीं थी। युवान गेट वालों को काफी मजा आ रहा था सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के लोगों को मारकर। सूरुओ के पीछे से एक आवाज आती कि जूनियर सिस्टर सावधान रहिए। ये देखती है उस डायरेक्शन में। इसके तरफ एक के बाद एक कई सारे युवान पावर वाले अटैक बढ़ रहे थे और इन सभी का ऑरा सूरुओ से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। ये 3 लोग थे जिन्होंने सूरुओ के भागने के रास्ते भी ब्लॉक कर दिए थे। अब इन तीनों का अटैक जैसे इसको हिट करने वाला था तभी ये ग्रीन लाइट ऑरा प्रकट होती है और ये तीनों बंदे युवान गेट पूरी तरह से जल के खत्म हो जाते हैं। और ये ग्रीन ऑरा यहीं पर नहीं रुकती है, जो पीछे भी युवान गेट के डिसाइपल्स थे एक के बाद एक ये खून वाले धुंध में बदलते जाते हैं। बाकी डिसाइपल्स प्योरिटी पैलेस के देखते हैं उस तरफ जहाँ से ग्रीन ऑरा आई थी। देखते इन्हें पहचान जाते। ये थी इनकी सीनियर सिस्टर किंगजू। वैसे गाइस मैं अपनी पसंद बता दूं तो मुझे हुआन वन ज्यादा पसंद है क्योंकि लिंगडोंग के साथ जो इसका रिलेशन है वो शुरुआती लेवल से बिल्ड हुआ था और वहीं किंगजू के साथ लिंगडोंग का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था शुरू से ही। जैसे कि बीटीटीएच में जूनियर के साथ अपना जायोयान का रिलेशन रहता है, यानी एक साथ धीरे धीरे वो डेवलप होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सूर वो देखती है व्हाइट क्लॉथ लेडी की तरफ जो कि इस समय चेहरे पर एक नकाब पहने हुए थी और इस लड़की यानी किंगजू की आंखों में एक अलग ही किलिंग इंटेंट था। किंगजू कहती है बाकी सभी जो इसकी जूनियर सिस्टर्स थी कि तुम लोगों ने काफी मेहनत कर लिया, अब मुझे संभालने दो। सूरवो भी इससे कहती कि सीनियर सिस्टर प्योरिटी पैलेस को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, तो इसमें कोई हम पर प्रेशर नहीं है। अब इसके बाद किंगजू की नजर आसमान में जाती है जहाँ पर कई सारे ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे थे और वहां पर इसे एक एल्डरली फिगर दिखते हैं जिनके बॉडी से खतरनाक लेवल का प्रेशर निकल रहा था। अब ये एल्डर भी कहता है चलो फाइनली 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस से कोई ढंग का तो बाहर निकला। युवान गेट के ये फर्स्ट एल्डर थे। किंगजू इनकी तरफ देखती और कहती क्या तुम वही हो जिसने मेरी टीचर को इंजर्ड किया था? और इस समय किंगजू के बॉडी से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकल रहा था। ऐसा ऑरा जो कि संसारा लेवल पर तो था पर शायद इसमें एक डिवाइन टच था। फर्स्ट एल्डर भी अब किंगजू की तरफ देखते हैं और एक कोल्ड स्माइल देते हैं और इससे कहते हैं लगता है तुम्हारी पैलेस मास्टर ने अपने पूरे युवान पावर मरने से पहले तुम्हें दे दी। तुम सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नहीं तो इनहेरिटेंस हासिल करना उसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, पर तुमने इस पावर को प्राप्त कर लिया है। युवान गेट के एल्डर फर्स्ट एल्डर के आदेश पे जो एल्डर बढ़ते हैं इनका भी स्ट्रेंथ संसारा लेवल पर ही था और ये जाओ कोई से भी जिसे लिंगडोंग ने मारा था उससे स्ट्रॉन्गर ही थे। अभी एल्डर किंगजू से कहते हैं कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। ये कुछ बोलती नहीं है, अपने तलवार को लेकर सीधा इनकी तरफ बढ़ती है और उसके तलवार में से एक ग्रीन लाइट बाहर निकल और सीधा स्पेस को चीरते हुए इस एल्डर की तरफ बढ़ती है। फर्स्ट एल्डर जब इस सीन को देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं और वो जो एल्डर जो किंगजू से फाइट करने के लिए आया था वो तुरंत ही अपनी बॉडी के आसपास एक युवान पावर का डिफेंसिव वॉल बना लेता है। पर इनका डिफेंस तुरंत ही जैसे ग्रीन लाइट इससे टकराता है इसमें क्रैक आने लगते हैं और ग्रीन लाइट इनकी बॉडी को भेद देती है और ये भी एक धुंध में बदल जाते हैं। लोग हैरान थे यहाँ पर। किंगजू ने संसारा लेवल के बंदे को बस एक अटैक से पूरी तरह से खत्म कर दिया था, पर इनकी युवान स्पिरिट बची हुई थी तो ये किंगजू को थोड़ा गाली देते हैं और कहते तुमने मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट एल्डर इस युवान स्पिरिट को रख लेते हैं। उसके बाद ये किंगजू की तरफ बढ़ते हैं। किंगजू भी इसने जो ये अटैक यूज किया शायद इसमें इसका काफी पावर लगा था तो इसका चेहरा भी थोड़ा सा पेल पड़ चुका था। फर्स्ट एल्डर कहते हैं तुम सच में आउटस्टैंडिंग डिसाइपल हो, आज तक की 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की, पर अकेले कैसे बचा पाओगी? और ये कहते शायद तुम अपने टीचर से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। अब ये अपने बाकी डिसाइपल्स को आदेश देते कि पूरे प्योरिटी पैलेस को खून से सान दो। डिसाइपल सब आगे बढ़ते हैं। सूर वो तैयार थे फाइट करने के लिए और बाकी भी डिसाइपल्स, पर किंगजू इसे रोकती है और ये कहती है कि बाकी डिसाइपल्स को लो और पीछे से निकल जाओ। सूरू समझ जाती है कि ये आप क्या कह रही, आप अकेले फाइट करोगे हम भाग जाएं। ये कहती है कि हम मरने से नहीं डरते हैं, पर सूरू को किंगजू समझाती कि तुम सभी मर ही जाओगे तो प्योरिटी पैलेस का बचेगा फिर क्या? और मास्टर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था और मैं अब यहाँ की नई पैलेस मास्टर बन चुकी हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। प्योरिटी पैलेस के डिसाइपल्स रोते हैं पर अब ये यहाँ से भागने लगते हैं इनके कहने पर। किंगजू भी रो रही थी पर नकाब के अंदर इसके आंसू जा रहे थे। उसके बाद ये फर्स्ट एल्डर की तरफ देख और कहती है मैं मर जाऊं तो क्या, पर बाकी लोग नहीं मर सकते, सेक्ट मेरा नहीं खत्म हो सकता। पर युवान गेट के जो एल्डर थे वो कहते कोई भी नहीं भागेगा, सबको मार दो। ये सभी डिसाइपल्स आगे बढ़ रहे थे पर इनके बीच में किंगजू खड़ी थी और ये अपना सीक्रेट टेक्निक यूज करती, ग्रीन लोटस 1000 स्वॉर्ड आर्ट,
और आसमान में 1000 से ज्यादा तलवार बनाकर ये जितने भी युआन गेट के डिसाइपल्स उन पर ये अटैक कर देती है। एक के बाद एक कई सारे युआन गेट के डिसाइपल्स को ये अपने सिंगल अटैक में मार देती है। पर वो फर्स्ट एल्डर को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट एल्डर चेंगपू, वांगसू और सूली, ये 3 इनके बंदे थे शायद। इनसे कहते हैं कि इस लड़की से अच्छे से फाइट कर। जैसे अभी वो एल्डर हमारा मर गया जूलिंग, उसके जैसा कोई हरकत मत करना। इस लड़की का पावर थोड़ा मिस्टीरियस है। तीनों एक साथ मूव करते और किंगजू को घेर लेते हैं। और जो बचे कुछ डिसाइपल्स थे इस मौके का फायदा उठाकर प्योरिटी पैलेस के भाग रहे डिसाइपल्स पर अटैक कर देते हैं। किंगजू ये देखती, ये सोचती कि यहाँ से निकलूं और अपने डिसाइपल्स को बचाऊं, पर ये तीनों एल्डर्स इसको घेर चुके थे। तीनों अपने अपने तरफ से 3 टाइटैनिक फिंगर्स अटैक किंगजू की तरफ बढ़ा देते हैं। किंगजू इन तीनों अटैक को देखती है और उसके बाद फिर से इसके तलवार में से और बॉडी में से वो ग्रीन ऑरा मर्ज होने लगती है। इसके हेड के ऊपर अब एक ग्रीन लोटस बन जाता है। ग्रीन लोटस ये काफी तेजी से रिवॉल्व कर रहा था और इसके अंदर जो पंखुड़ियां वो इन तीनों एल्डर्स के वो जो अटैक थे उनके तरफ बढ़ते हैं और इनका अटैक डिसॉल्व हो जाता है। तीनों एल्डर्स हैरान थे क्योंकि किंगजू का जो ऑरा था वो समसारा लेवल पर ही था, पर इसके अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। तीनों एल्डर्स खुद को शांत करें और अपने तलवार से ग्रेट युआन हेवन स्लैश अटैक इसकी तरफ बढ़ा देते हैं और जो ग्रीन लोटस इन तीनों का अटैक उसी की तरफ बढ़ता है। अब इन तीनों का अटैक पावरफुल तो था, तो ये ग्रीन लोटस एक्सप्लोड कर जाता है और इसमें से निकलने वाली जो ग्रीन लाइट इन तीनों की तरफ बढ़ती है। तीनों एल्डर समझ जाते कुछ तो गड़बड़ है। अब इनके भी बॉडी से ब्लैक लाइट बाहर निकलने लगती है जो कि एक एविल ऑरा थी, पर इस समय था शायद थोड़ा लेट हो चुका था। ये जो लड़की थी किंगजू, इसके हाथ में जो इसका स्वॉर्ड था इसको लेकर ये इतना तेजी से बढ़कर इन तीनों के सामने प्रकट होती है और एक के बाद एक इन तीनों का गर्दन उड़ा देती है। एक क्षण में 3 बंदे जो कि समसारा लेवल पर थे उन्हें किंगजू ने हरा दिया था और इस बार इसने इनके युवान स्पिरिट को भी नहीं छोड़ा। पर इसमें किंगजू भी हल्का सा कराहती है। इसके शोल्डर पर ब्लैक हैंड टाइप कुछ मार्क आ जाते हैं। फिलहाल ये इन्हें इग्नोर करती। उसके बाद इसकी नजर फर्स्ट एल्डर पर जाती है। उससे जो निकलने वाला औरत था इससे देखकर ये भी थोड़ा सा प्रेशर फील करती है। फर्स्ट एल्डर इसकी तरफ देखकर कहते हैं, इस इतने कम एज में इस लेवल पर पहुंच जाना तुम डिजर्व करती हो पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन में नंबर 1 जनरेशन कहलाने के। इवन हमारे युआन गेट के 3 लिटिल किंग्स भी तुम्हारे सामने जोक है। किंगजू जब ये सुनती है नंबर 1 यंगस्टर इस जनरेशन में शायद मैं नहीं हूँ, और इस समय इसको किसी एक बंदे का ख्याल आता है। जब वो बंदा यूनिक डेविल रीजन 3 सेक्ट मास्टर को अकेले संभाल रहा था, यानी कि लिंगडोंग। अब ये फर्स्ट एल्डर की तरफ देखकर स्माइल कर और कहती, आप शायद रॉन्ग हो, मैं कभी भी नंबर 1 नहीं थी, मैं शायद मर जाऊं आज यहाँ पर, लेकिन फ्यूचर में जरूर कोई आएगा और आपका युवान गेट तब खत्म हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि ईस्टर्न जुआन रीजन का नंबर 1 बंदा कौन है। अब ये ओल्ड मैन कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर किंगजू की है इस बात से मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। अब इस एल्डर का नाम लू फैंग था। ये आगे बढ़ता है। इसके प्रेशर से किंगजू भी थोड़ा सा ट्रेम्बल कर जाती है। ये अपने डिसाइपल्स की तरफ देखती है जो थोड़े दूर भाग चुके थे। अब ये अपनी तलवार को लेकर लू फैंग की तरफ बढ़ती है। लू फैंग कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मारने के बाद मैं इन सभी को मार दूंगा। किंगजू कुछ कहती नहीं है। इसके बॉडी से ग्रीन ऑरा बाहर निकलती, तलवार में एंटर करती और लू फैंग पर एक स्लैश अटैक मार देती है। पर इसके अटैक का लू फैंग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इवन वो हल्का से इंजर्ड भी नहीं होता क्योंकि लू फैंग की बॉडी से एक एविल ऑरा इस समय बाहर निकल रहा था और लू फैंग तुरंत एक पावरफुल पंच इसकी तरफ मार देता है और किंगजू के जो हाथ में तलवार था जिसमें औरत थी वो भी इस ऑरा के कारण जो एविल ऑरा आ रही थी वो अपने आप सप्रेस हो जाता है। पर फिर भी किंगजू अपने तलवार से लू फैंग के 2 उंगलियां काट देती है और इस तलवार ये लू फैंग के हार्ट की तरफ एम कर, पर जो लू फैंग का अटैक था जिसमें डेविल की मिक्स था किंगजू की बॉडी पर आकर टकरा जाता है। किंगजू काफी दूर जाके गिरती है और खून की उल्टी इसकी शुरू हो जाती है। किंगजू का भी जो तलवार था लू फैंग के हार्ट को हल्का सा टच कर गया था। प्योरिटी पैलेस के जो डिसाइपल्स देखते हैं किंगजू को गिरे हुए जो कि भाग रहे थे, ये भी रुक जाते हैं। इधर लू फैंग इसको और गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी 2 उंगलियां कट गई थी और हार्ट में भी हल्का सा होल हो चुका था। अब ये डेविल ऑरा को यूज करके एक डेविल नाइफ बना और स्पेस को चीरते हुए किंगजू जहाँ पर गिरी थी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। किंगजू भी अब हेल्पलेस फील कर रही थी, शायद अब ये हार चुकी थी और आज यही इसका अंत था। सूर वो दूर से देखती है और कहती, सीनियर सिस्टर, ये भी कोशिश करना चाहती थी इसे बचाने के लिए, पर ये भी खुद कमजोर हो चुकी थी। सभी यहाँ पर उदास हो चुके थे, पर अचानक से यहाँ पर एक हवा टाइप कुछ चलता है और एक बंदा किंगजू के सामने प्रकट होता और वो जो नाइफ लेकर एल्डर बढ़ रहे थे उन पर एक पंच मारता है। एल्डर थोड़े दूर जाके गिरते हैं। पहले तो इनको लग रहा था, मतलब बहुत सारे डिसाइपल्स ये अपनी आंखें बंद कर चुके थे, पर ये जब देखते उस जगह पर कि किंगजू को कुछ हुआ नहीं है, सूर वो जो कि अपना चेहरा नीचे झुका चुकी थी उस बंदे की तरफ देखती है जो कि किंगजू के आगे खड़ा था और ये भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि बिग ब्रदर लिंगडोंग फाइनली आप आ गए। किंगजू जो कि अपनी आंखें बंद कर चुकी, जब ये नाम सुनती है लिंगडोंग तो ये भी अपनी आंखें खोल लेती है। इसके भी होठों से अभी खून आ रहे थे, हल्का सा इसका भी दिल फ्लक्चुएट करता है। लिंगडोंग हल्का सा अपना मुंडी टेढ़ा करता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे रहते हुए कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। किंगजू के भी आंखों में पहली बार आंसू आ चुके थे। लिंगडोंग देखते किंगजू भी थोड़ी
आईसी नेचर की थी, पर 1-1 इतना नहीं। लिंगडोंग इसके पास आता है। किंगजू वैसे भी इस समय थोड़ी वीक थी, तो इसे समझ में नहीं आती ये बंदा करना क्या चाहता है। लिंगडोंग हल्का सा झुकता है और इसे उठा लेता है दोनों हाथों में। किंगजू को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। अब ये थोड़ा स्ट्रगल करने लगती है। जब इसे समझ में आता है तो लिंगडोंग इसे कहता है स्ट्रगल करना बंद करो। किंगजू अब इसकी आंखों में देखती है। ये बंदा पहले से भी काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा था। किंगजू सोचती यार ये इतना ज्यादा इसको हिम्मत होगी कि ये मुझे उठा ले रहा है। उधर पीछे से सूर्य चिल्लाते हुए आ रही थी, बिग ब्रदर लिंगडोंग, बिग ब्रदर लिंगडोंग। लिंगडोंग भी सूर्य के पास आता है किंगजू को लेकर और उसके बाद थोड़ा दूर आके इसके पास ही रख देता है और सूर्य के सर को हल्का सा एक थपथपी देता है। ये काफी खुश हो जाती है। किंगजू इस समय ये नकाब तो पहनी थी पर इसका चेहरा ब्लश के मारे थोड़ा लाल हो चुका था। अब यहाँ पर प्योरिटी पैलेस के कई सारे डिसाइपल्स आ चुके थे और ये किंगजू वगैरह से कहते हैं बाकी तुम लोग आप खुद को संभाल, मेरे डाउ सेक्टर डिसाइपल्स इन युआन गेट को संभाल लेंगे और मैं इस फर्स्ट एल्डर को देखता हूँ। सूर्य इसे कहती है वो काफी पावरफुल है। लिंगडोंग कहता है तुम टेंशन मत लो। किंगजू भी डाउ सेक्टर डिसाइपल्स को थैंक यू बोलती है। सूर्य पहले तो उतना किंगजू के बारे में नहीं जानती कि लिंगडोंग के साथ इसका कुछ रिलेशन, पर इन 3 सालों में इससे भी अब थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा मतलब समझ में आ गया था। नहीं तो किंगजू काफी हॉटी नेचर की थी, थोड़ा जीनियस, थोड़ा प्राइडी नेचर की, पर लिंगडोंग के सामने ये भी एकदम नॉर्मल हो जाती थी। इसको अभी भी डाउट्स थे पर थोड़े थोड़े कुछ क्लियरिटी अब आने लगी थी। अब जब किंगजू के शब्द लिंगडोंग सुनता तो कहता तुम मुझे डाउ सेक्टर डिसाइपल क्यों कह रही हो, तुम मेरा नाम तो जानती हो ना। लिंगडोंग समझ रही है जानबूझकर कह रही है। किंगजू कुछ बोलती नहीं है। किंगजू कभी भी अपना जो रिलेशन था शायद लिंगडोंग के साथ दुनिया को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनके बीच में जो शुरुआत हुई थी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही हुई थी। पर लिंगडोंग इसमें वापस आता है और किंगजू का जो नकाब उसे निकाल देता है। किंगजू तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब ये समझ में जब इसको आता है तो लिंगडोंग पे गुस्सा करती है कि तुमने मेरा नकाब क्यों उतारा। और इसे अब ऐसा देखकर प्योरिटी पैलेस के जो भी डिसाइपल्स थे थोड़े से स्टन्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सीनियर सिस्टर थी काफी कूल थी, पर ये बंदा थोड़ा अलग ही है। इसके सामने ये भी थोड़ा सा इमोशनल टाइप, मतलब इनके भी इमोशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लिंगडोंग कहता है तुम बिना नकाब के अच्छी दिखती हो और मेरे सामने पर्दा करने की क्या ही जरूरत है। किंगजू कहती है तुम्हें क्या करना है, मैं जैसे भी रहूं। लिंगडोंग हंसता है। अब उसके बाद ये युआन गेट की तरफ देखता है। किंगजू भी समझ रही थी, ये कहती है थोड़ा सावधान रहना, ये लोग थोड़े वियर्ड है। लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है। किंगजू को आज तक यही लगता था कि लिंगडोंग इसकी वजह से इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए शायद इसको फॉलो करता रहा। अभी तक इसको वो क्लैरिटी आई नहीं थी। अभी इसके अंदर पुरानी कुछ जो यादें थी, ये लिंगडोंग से कैसे मिली थी और ये उसको मारना चाहती थी, ये सब बातें याद आ रही थी। अब लिंगडोंग आसमान में जाता है और लू फैंग की तरफ देखता है। लू फैंग इससे पूछता है तुम कौन हो। लिंगडोंग कहता है मैं तुम युआन गेट के कुत्तों को पीटने आया हूँ, और एक स्माइल देता है। लू फैंग के बगल में जो 2-3 एल्डर्स बचे होंगे वो कहते हैं शायद ये लिंगडोंग है, डाउ सेक्टर वाला। लू फैंग भी चौंक जाता है कि ये बंदा इतने कम समय में इस लेवल पर पहुंच गया। लू फैंग कहता तुम अकेले। लिंगडोंग कहता टेंशन मत लो, वो तुम्हारे 3 कुत्ते जिंदा है ना, जब तक वो नहीं मरेंगे मैं नहीं मर सकता। लू फैंग को गुस्सा आता है। अभी गुस्से में एक पावरफुल पंच लिंगडोंग की तरफ दे मारता है। तो सॉरी, ये जो अटैक था वो लू फैंग के बाजू वाला एल्डर ने किया था। लिंगडोंग इसके अटैक को इग्नोर मारते थे और लू फैंग की तरफ ये घूर रहा था। अब जैसे ये अटैक इसके करीब आता है, लिंगडोंग अपना एक पाम बढ़ाता है और इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है, और इसमें इसने डिवोरिंग पावर यूज किया था। तो पूरा वो वायलेंट अटैक एक तरह से ये डिवोर कर गया था। अब लिंगडोंग रुकता नहीं है, ये गायब होता है और उस एल्डर के सामने प्रकट होकर उस एल्डर के हेड को एम कर एक पाम अटैक लॉन्च कर देता है। और इसके एक ही अटैक में वो जो एल्डर थे पहले तो उनकी बॉडी फूलती है और वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, और जो युआन स्पिरिट बचा भी बता लिंगडोंग उसे भी पकड़ के समाप्त कर देता है। शायद इस घटना को होने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा होगा। किंगजू वगैरह और भी ज्यादा चौंक जाते कि लिंगडोंग पहले से भी कहीं ज्यादा गुना रूथलेस हो चुका है। प्योरिटी पैलेस के डिसाइपल्स इस फाइट को देखकर इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इनकी सीनियर सिस्टर किंगजू को इनसे फाइट करने में इतना टाइम लग रहा, वही लिंगडोंग बस अपने एक अटैक में। शुरू हो तो हमेशा कि बिग ब्रदर लिंगडोंग काफी पावरफुल है, मैं तो कहती थी ना। अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। किंगजू की आंखों में एक इमोशन था। अब ये फाइनली अपने मनी में बोलती ये बंदा मुझसे ऊपर जा चुका है, पर इसको मालूम था इस प्रकार का ट्रेनिंग लिंगडोंग ने काफी कष्ट सहे होंगे। अभी इस दौरान एक जेंटल स्माइल भी देती है। सूर वो इसके चेहरे को ही देख रही, वो भी चौंक जाती। लिंगडोंग भी पलटकर इसे स्माइल देता है। अब ये लू फैंग से कहता है तो तुम्हारे वो सेक्ट मास्टर आए नहीं है। लू फैंग कहता है लगता है तुम सच में काफी स्ट्रांग बन चुके हो। ठीक है, फिर अब मुझे ही तुम्हें शायद समाप्त करना पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है तुम लोगों के पास यीमो है, मैं उनको भी खत्म करूंगा, टेंशन मत लो। लू फैंग चौंक जाता है तुम्हें यीमो के बारे में पता है। लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है कि तुम युआन गेट वालों का स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा, यीमो के कारण तुम डेविल सीड यूज करते हो। लू फैंग कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता। ये तुरंत ही ग्रेट युआन स्काई कटर अटैक लिंगडोंग पर यूज करता है। इसमें इसका युआन पावर और प्लस यीमो ओरा मिक्स था, और एक पाम अटैक ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। पर जैसे इसका अटैक जो कि एक ब्लेड का शेप ले चुका था, ब्लैक कलर का इसमें ग्लो था, लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है, अचानक से एक ब्लैक होल प्रकट होता है और इसके अटैक को डिवोर कर जाता है। लू फैंग चौंक जाता है और कहता लगता है तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। लिंगडोंग कहता है जरूर। लू फैंग इस समय
काफी तेजी से पीछे हटता है क्योंकि लिंगडोंग यहाँ पर हैंड साइन बस अपना मूव किया था और लू फेंग के जो आसपास का स्पेस वहाँ पर ब्लैक होल बन रहे थे, पर लू फेंग समझ गया था तो ये तुरंत ही पीछे हट गया था। ये 4 ब्लैक होल वाली जो टेक्निक थी डिवोरिंग मास्टर से इसने सीखा था। मतलब आप यहाँ पर खड़े और आपसे 300 मीटर कोई दूर है या उससे भी ज्यादा, तो बस ये अपना हाथ ऐसे मूव करे और वहाँ पर 3-4 ब्लैक होल सामने वाले बंदे को एक प्रिजन में कैप्चर कर लेंगे। लू फेंग कहता है ठीक है, तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो भी क्या हुआ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। अब इसके बॉडी पर जो ब्लैकिश ग्लो था और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और एक फिस्ट अटैक ये मारता है जिसको ये बोलता है हेवन युआन डेविल फिस्ट। और इस बार इसने ये जो अटैक यूज किया था इसमें इसने अपना पूरा स्ट्रेंथ लिमिट तक पुश करके यूज किया था और जहां से भी ये फिस्ट अटैक आगे बढ़ा था वहां का स्पेस डिस्टॉर्टेड हो जा रहा था। सभी लोग अब सोच रहे थे कि लिंगडोंग कैसे इस अटैक को हैंडल करेगा। लिंगडोंग इस अटैक को देखकर अपना राइट आर्म आगे बढ़ाता है और इसके हाथों पर ब्लैक लाइट और लाइटनिंग ग्लो दोनों मिक्स आता है। इसका जो हाथ था वो लिक्विड में बदलने लगता है। इस अटैक को इसने एक बार यूज किया था सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब के वो जो विलन था हाओ से फाइट करने में, पर उस समय इसका स्ट्रेंथ डेथ स्टेज पर था। पर अब बात कुछ अलग थी और सीधा इस अटैक को बनाने के बाद वो जो फिश अटैक आ रहा था ये उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि उस अटैक को ये डॉज करे। ये सीधा लू फेंग से हेड ऑन फाइट करने को देखता है। सूरो भी थोड़ा चिंतित हो जाती है, बस किंगजू इस समय शांत थी। हल्का सा ये भी बीच बीच में अपने दांत को पीस रही थी। दोनों के अटैक अब एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा दुनिया ही इस समय कांप रहा हो। अब वहाँ पर ब्राइट लाइट चमक रही थी तो लोग वहीं पर देख रहे थे। कुछ शॉक वेव्स फैलते कि क्या होने वाला इस बैटल का। अब वो जो डेविल फिस्ट था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। बची कुछ डेमोनिक की लाइट पर लिंगडोंग अपने इस अटैक को और ज्यादा प्रेशर के साथ दे मारता है। उधर वो डेविल फिगर यानी लू फेंग कहते हैं बस इतनी एबिलिटी के साथ तुम तीनों सेक्ट मास्टर से फाइट करना चाहते हो। लिंगडोंग कहता है तुम जल्दी ही खुश हो रहे हो। अब इसका लिक्विड हैंड तो था पर इस समय 2 एंशिएंट सिंबल्स यहाँ पर प्रकट होते हैं और इसका ये जो ब्लैक लाइटनिंग अटैक था इस समय एक्सप्लोड कर जाता है और इस समय लिंगडोंग थोड़ा पीछे हट जाता है। लू फेंग का जो डिफेंस वो लाइटनिंग एरे वाला वो इस समय ब्रेक कर चुका था। लू फेंग चौंक जाता है, इसने अभी अपना पूरा पावर यूज किया था पर लिंगडोंग इसका डिफेंस को तोड़ दिया था। अब लिंगडोंग इसे मौका देना नहीं चाहता था। ये गायब होता है और एक पावरफुल पंच सेम अटैक बनाकर यानी लिक्विड ब्लैक लाइटनिंग अटैक इस पर दे मारता है और ये अटैक इतना खतरनाक कि सीधा लू फेंग इसके चेस्ट पर लिंगडोंग एक होल कर देता और उसका चेहरा इस समय पीला पड़ चुका था और डर भी लगा था इसे। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है क्योंकि लू फेंग हल्का सा इनकार्नेशन रिपल टच कर चुका था। ये कैसे एक समसारा लेवल के बंदे से हार सकता है। फाइट तो अभी शुरू हुआ है और ये इस लेवल पर इतना जल्दी हार गया। सूर वो तो खुश हो चुकी थी कि बिग ब्रदर लिंगडोंग जीत चुके हैं क्योंकि इनको मालूम था कि जो प्योरिटी पैलेस की हेडमास्टर थी उन्हें इसी बंदे ने इंजर्ड किया था या एक तरह से आप कह सकते हो मार दिया था। युआन गेट के जो कुछ एल्डर्स थे वो फर्स्ट एल्डर को संभालते हैं कि आप ठीक हो। लू फेंग फिर से कहते हैं बचे हुए डिसाइपल प्योरिटी पैलेस को खत्म करो और तुम तीनों एल्डर्स मेरे साथ मिलकर इस बच्चे को हम रोकते हैं। सब इनकी बात मान लेते हैं। किंगजू देखती है कि इसकी तरफ डिसाइपल्स बढ़ रहे थे। इसका भी चेहरे पर एक फ्रॉस्टी लुक आता है और ये अभी कुछ बोलने ही वाली थी तभी लिंगडोंग बोलता है युआन गेट के डिसाइपल्स को मार दो, इनके अंदर डेमोनिक की है। और तभी अचानक प्योरिटी पैलेस के सामने कुछ एक डिसाइपल्स प्रकट होते हैं और इनके औराज को फील कर सूर वो भी हैरान हो जाती है। ये लोग काफी पावरफुल थे। किंगजू भी कहती है इनमें से तो मैं बहुतों को जानती भी नहीं हूँ। डाओ सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को तो मैं पहचान रही हूँ पर कुछ को बिल्कुल नहीं। सूर वो समझ जाती ये बिग ब्रदर लिंगडोंग के साथ आए हुए लोग हैं। इनमें से लिटिल मार्टिन, जूली और बाकी लोग थे। लू फेंग जब इन लोगों को देखता है तो उसका भी चेहरा बदल जाता है। अब बाकी एल्डर्स फर्स्ट एल्डर लू फेंग से कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। लू फेंग भी अब कहते हैं भागो यहाँ से। अब जाते जाते लू फेंग कहता है लिंगडोंग तुम वेट करो, तीनों सेक्ट मास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और पिछली बार जैसा ही तुम भागने पर मजबूर हो जाओगे। लिंगडोंग कहता है अब तुम आ ही गए हो तो जा कहाँ रहे हो। लू फेंग सुनता नहीं है। अब ये भागने लगता है पलट करके पर तभी ये फील करता है कि इसके आसपास का जो स्पेस है वो अचानक से ठंडा होने लगा जबकि ये लिंगडोंग से 10,000 फीट की दूरी पर था। और तभी इसकी नजर पड़ी एक डेलिकेट फिगर पर जो कि एक पाइन ट्री पर खड़ी थी एक माउंटेन पर और उसके बाल नीले रंग के थे। ये देखते ही पहचान जाता है ये तो डाओ सेक्ट की यिंग हुआनवान है क्योंकि इसे मालूम था ये इससे फाइट कर भी चुका था। हुआनवान तुरंत ही यहाँ पर एक आइस सी वॉल बना देती और पूरे जो भी डिसाइपल्स इनको ये घेर लेती है। इन चारों एल्डर्स को हुआनवान अपने डिफेंस में फंसा लेती है। लिंगडोंग इनके सामने प्रकट होता है और तुरंत ही इसके हाथों में एक छोटा सा टैबलेट आता है। ये था इसका ग्रेट डेसोलेट टैबलेट। टैबलेट जो था वो एक्सपैंड होता है और इसमें से एंशिएंट रिपल्स बाहर निकलते हैं और तुरंत ही इनके बॉडी में जो डेमोनिक की था अपने आप गायब होने लगता है। तभी इस समय लू फेंग अब चीखने लगता है सेक्ट मास्टर हमारी रक्षा करिए। जैसे ये चिल्लाता है पूरा जो स्पेस था इसमें स्टॉर्ट होने लगता है और आसमान में से एक सिल्वर हैंड काफी बड़ा सा बाहर निकलता है और ये जो आइस वॉल का लेयर था इसे तोड़ते हुए ये लू फेंग के ग्रुप को उठा लेता है। लिंगडोंग ऊपर की तरफ देखता है और कहता है ओल्ड डॉग्स ऑफ युआन गेट तो तुम फाइनली आ ही गए। पर लिंगडोंग फिर भी अपने डेसोलेट टैबलेट को एक्सपैंड करता है। वो जो सिल्वर लार्ज हैंड आ रहा उससे ये उस पर ये
इस डेजुलेट टैबलेट से अटैक कर देता है। सिल्वर हैंड जो कि पहले लू फैंग की तरफ बढ़ा, अब ये लिंगडोंग के अटैक को देखकर इसकी तरफ बढ़ता है और टैबलेट से आके टकराता है और इस कोलिजन से वायलेंट एनर्जी काफी दूर तक फैलती है। लू फैंग क्योंकि इसके काफी करीब था इनका ग्रुप, तो ये खून की उल्टी करने लगते हैं। अब ये जो भी सिल्वर हैंड था ये इस अटैक को यानी ग्रेट डेजुलेट टैबलेट को भी संभाल लेता है। अब लिंगडोंग इस समय इस बैटल में फंसा हुआ था, तभी एक आइस फेनिक्स डेविल सप्रेसिंग लॉक अटैक मतलब एक आइस फेनिक्स इस सिल्वर हैंड की तरफ बढ़ता है। सिल्वर हैंड जो कि काफी पावरफुल था आइस फेनिक्स के कोल्ड ऑरा के कारण अब ये सप्रेस होने लगता है और डेजुलेट टैबलेट तो था ही पहले, तो दोनों मिलकर इसे सप्रेस करने लगते हैं। अब ये सिल्वर हैंड फाइनली डिसअपियर हो जाता है। लिंगडोंग को एक चीज समझ में नहीं आता, ये सिल्वर हैंड अचानक से गायब कैसे हो गया और एक मिस्टीरियस तरीके से। फर्स्ट एल्डर जूली वगैरह भी इस चीज को देख रहे थे और ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। हुआन वान पीछे से कहती है कि लिंगडोंग सावधान रहो, ये अपने आइस वॉल को फिर से एक शेप दे रही थी, तभी यहाँ का स्पेस फिर से डिस्टॉर्ट होता है और एक सिल्वर हैंड अचानक से लिंगडोंग की तरफ अटैक कर देता है और जो आइस वॉल था उसे तोड़ देता है। पर इतना समय लिंगडोंग के लिए काफी था, ये इस अटैक को डॉज कर लेता है। सिल्वर हैंड फिर से गायब हो जाता है। अब ऐसा हो रहा था ये जो भी पावर लिंगडोंग फील करता था, पर जैसे ये हैंड गायब होता था ऐसा लग रहा था ये पावर यहाँ पर है ही नहीं। हुआन वान को भी नहीं समझ में आ रहा था। लिंगडोंग कहता है हुआन वान तुम थोड़ा ध्यान दो, मैं अभी इस बंदे को भी सबक सिखाता हूँ। अब लिंगडोंग एक प्लान करता है, सीधा लू फैंग के ग्रुप पर ये अटैक कर देता है। लू फैंग का ग्रुप अब भागने लगता है और इस समय लिंगडोंग की बॉडी से एक व्हाइट लाइट बाहर निकलती है और इन चारों को घेर लेती है। इनके में अंदर बचा हुआ डेमोनिक ऑरा भी अब गायब होने लगता है। इनका चेहरा पेल पड़ चुका था क्योंकि ये पहले से ही इंजर्ड थे। अब लिंगडोंग इन पर मर्जी दिखाना नहीं चाहता था। ये फिर से डेजुलेट टैबलेट बाहर निकलता है और उसमें से एक एंशिएंट लाइट बाहर इनकी तरफ निकलती है। तभी फिर से स्पेस एक बार डिस्टॉर्ट होता है। जैसे ये डेजुलेट टैबलेट इन्हें निगलने वाला था, लिंगडोंग तुरंत ही ग्रेट डेजुलेट टैबलेट के पास प्रकट होता है और इस समय इसके बॉडी से गोल्ड पर्पलिश लाइट बाहर निकलती है और कई सारे गोल्डन टैटूज ये बनाता है। और इस बार इसने 3000 गोल्डन टैटूज बनाए थे और एक 10,000 फीट ये ड्रैगन क्लॉ अटैक बनाकर जहाँ पर वो स्पेस फट रहा था उसकी तरफ ये अटैक बढ़ा देता है। सिल्वर हैंड वहां से बाहर निकलता है और इसके अटैक से टकराता है और इस बार सिल्वर हैंड मजबूर था पीछे हटने पर और इसके अंदर में जो सिल्वर ग्लो था वो भी थोड़ा डिम हो जाता है। पहली बार सिल्वर हैंड में भी डैमेज हो गया था। लिंगडोंग कहता है तो उन 3 कुत्तों में से तुम कौन से वाले हो। अब वहां से भी एक आवाज आती कि तुम सच में काफी ट्रबलसम हो, मुझे लगा था कि तुम परेशानी क्रिएट करोगे पर इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगा था। लिंगडोंग कहता है क्योंकि तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ यहाँ आ नहीं रहे हो तो मैं इन चारों को मार देता हूँ। हुआन वान भी यहाँ पर कई सारे आइस चेन्स बनाती और लू फैंग के ग्रुप पर अटैक कर देती। हुआन वान इन चारों को क्योंकि इसके जो आइस चेन्स थे उस पर कुछ एंशिएंट सिंबल थे तो इनको ये सील कर देती है। जूली लिटिल मार्टिन अब लिंगडोंग के पास आ चुके थे, पर लिंगडोंग जब इस सिल्वर हैंड से फाइट कर रहा था तो उस पर जो कुछ एंशिएंट सिंबल बने हुए थे इसे ये अब अपने दिमाग में सोच रहा था। सिल्वर हैंड फिर से प्रकट होता है और इस पर अटैक करने लगता है। अब इस बार लिंगडोंग अपने अटैक को इसकी तरफ भेजता नहीं बल्कि सीधा उस सिल्वर हैंड के सामने प्रकट होता है और इसके पाम डिवोरिंग पावर और लाइटनिंग पावर एक साथ चमकते हैं और जो बचा कुचा इस सिल्वर हैंड का मिस्टीरियस पावर था ये इसे डिस्ट्रॉय करने को देखता है। और इस बार इसका अटैक इतना खतरनाक था कि सिल्वर हैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता और इस समय स्पेस में एक इंसान को देख लेता है, हालांकि पूरी तरह से नहीं। अब ये जो भी बंदा था लिंगडोंग से कहता है वेट करो हम जरूर तुमसे फाइट करेंगे और ये बंदा अब यहाँ से गायब हो जाता है। हुआन वान इससे पूछती है तुमने फील किया ना। लिंगडोंग कहता है हाँ मुझे इतना तो समझ में आया, वो किसी एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को यूज कर रहा है। हुआन वान कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगा और ये कहती है मेरे हिसाब से अगर मेरा गेस सही है तो इस बंदे के पास सबसे खतरनाक वाला एंसेस्ट्रल सिंबल यानी कि स्पेशियल एंसेस्ट्रल सिंबल है। लिंगडोंग कहता है स्पेशियल मतलब आप इसका यूज करके एक जगह से दूसरे जगह कभी भी बिना मतलब पलक झपकते ही ट्रैवल कर सकते हो। पर लिंगडोंग एक चीज फील किया था अगर एक पीक लेवल का भी इनकार्नेशन एक्सपर्ट हो तो ये जो भी बंदा इससे फाइट करना थोड़ा मुश्किल तो जाएगा। हुआन वान को भी नहीं पता था कि कब से युवान गेट के पास स्पेशियल एंसेस्ट्रल सिंबल आ गया। पर लिंगडोंग कहता कुछ भी हो इन्हें हराने के बाद मैं उस स्पेशियल एंसेस्ट्रल सिंबल को ले लूंगा, इन लोगों के हाथ में ये सही नहीं है। हुआन वान अब अपनी आइसी ब्लूज आइज से उस तरफ देखती यानी कि किंगजू की तरफ। लिंगडोंग इसके इशारों को यानी आंखों को पढ़ लेता है पर कुछ बोलता नहीं क्योंकि इन तीनों के बीच में थोड़ा एक अलग ही रिलेशन था। हालांकि हुआन वान के साथ इसका रिलेशन हमेशा से अच्छा था पर किंगजू के साथ वाला रिलेशन इसने कभी हुआन वान को बताया नहीं था और दोनों लड़कियां थोड़ी हॉटी थी। कहने का मतलब कि अपने पति को किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। अब लिंगडोंग को मालूम था कि फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकता, ये किंगजू को शुरू से ही हासिल करना चाहता था और हुआन वान तो ऐसा लगता था इसके रोज का दिनचर्या बन चुकी हो क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया था और कई सारे लाइफ और डेथ बैटल्स एक साथ लड़े थे जिसके वजह से ये काफी क्लोज आ गए थे। और दोनों की खासियत थी जहाँ किंगजू प्योरिटी पैलेस की सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल थी तो वहीं हुआन वान आइस मास्टर की रिइंकार्नेटर जो कि जितने एंशिएंट मास्टर्स थे उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल और अगला सिंबल एंसेस्टर बनने की सबसे योग्य महिला। ये लिंगडोंग के लिए सब बड़ा सिर दर्द बनने वाला था। बचे हुए युवान गेट के डिसाइपल्स को भी यहाँ पर मार दिया जाता है। शुरू अब काफी ज्यादा
एक्साइटेड थी। लिंगडोंग भी अब इनकी तरफ बढ़ता है। हुआन वान थोड़ा सा हेजिटेट करती है, पर ये लिंगडोंग को फॉलो करती है। शुरू से इसकी बात होती है। नाइन प्योरिटी पैलेस के जो भी डिसाइपल्स थे वो लिंगडोंग को एक रेस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। नहीं तो अगर आज लिंगडोंग नहीं होता तो इनका प्योरिटी पैलेस बस इतिहास में रह जाता। और किंगजू जो कि सुरुओ के जस्ट बाजू में थी, वो भी उसकी नजर एक क्षण के लिए हुआन वान से मिलती है। ऐसा लग रहा था इस समय हवा ही समय ही रुक गया हो जब दोनों लेडीज एक दूसरों की आंखों में देखती हैं। जहां हुआन इसके आसपास कोल्ड हो रहती थी, वहीं किंगजू अंदर से काफी कोल्ड थी। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया बस इनको देखकर ही गिर जाए। प्योरिटी पैलेस के डिसाइपल्स भी अब लिंगडोंग की तरफ देखते, क्योंकि लिंगडोंग बीच में था। इधर एक लड़की, उधर दूसरी लड़की, और उसकी हालत बकरे की जैसी। और ग्रैंडपा मार्टिन एज यूजुअल लिंगडोंग के हल्के से मजे लेते हैं। किंगजू और हुआन वान फाइनली थोड़ा शांत हो जाती है। अब लिंगडोंग इससे पूछता है कि पैलेस मास्टर, तो ये बताती वो मर चुकी है। किंगजू इसे फिर से थैंक्स बोलती है और डाओसेक के डिसाइपल्स को। जूली वगैरह भी यहाँ पर थे, इससे बोलते हैं कि थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। और जूली कहते हैं कि तुम यंगर जनरेशन बात करो, और ये यहाँ से निकल जाते डाओसेक की तरफ। हुआन वान अपनी आईसी ब्लू आंखों से लिंगडोंग को एक लुक देती है और किंगजू को एक स्माइल, और उसके बाद ये एक हाथ बढ़ा के उसके तरफ हाथ मिलाती है और कहती मेरा नाम यिंग हुआन वान है डाओसेक से। और ये कहती हम शायद पहले मिल चुके हैं। किंगजू भी हाँ में सर हिलाती और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हुआन वान कहती अब मैं जा रही हूँ, तुम लोग थोड़े बातें करो। और ये कहती है कि जब तुम्हारा भी काम हो जाए तो डाओसेक आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इतना बोलने के बाद ये गायब हो जाती है। किंगजू इसकी तरफ देखती है और लिंगडोंग से कहती लगता है मिस हुआन वान तुम्हारा काफी ख्याल रखती है। अब लिंगडोंग इससे पूछता है कि तुम यान अंपायर गई थी मम्मी से मिलने। किंगजू नॉर्मल होके बोलती हाँ, मैं कुछ काम से वहां पर गई थी तो तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लिया। किंगजू झूठ बोल रही थी एकदम सफेद पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। लिंगडोंग कहते हैं हाँ, लेकिन मेरी मम्मी पूछ रही थी कि मैं तुम दोनों को कब लेके आ रहा हूँ। किंगजू इसे एक लुक देती है। इसके आईब्रोज थोड़े से सिकुड़ जाते हैं कि दोनों। किंगजू अपना मुंह हटा लेती है और इसे कहती है तुम 3 साल में काफी बदल चुके हो। लिंगडोंग कहता है क्योंकि मुझे वापस आना था। फिर इनकी थोड़ी बातें होती है। किंगजू इससे कहती है कि 3 साल पहले भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे। लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता है इस बार मैं आ चुका हूँ, तो पूरे जो काम बचे हुए हैं उन्हें खत्म करना है। किंगजू को समझ में नहीं आता। ये पूछती तुम्हारा प्लान क्या है। ये बोलता है 3 दिनों बाद युवान गेट से भयंकर बैटल, मतलब उन्हें समाप्त करना है। और लिंगडोंग इससे कहता है तुम लोगों को भी डाओसेक चल जाना चाहिए, क्योंकि युवान गेट वाले कभी भी तुम्हारे पर स्नीक अटैक कर सकते हैं। ये कहती है फिर डाओसेक पर थोड़ा प्रेशर आएगा। इतना बोलने के लिंगडोंग एक पहाड़ी पर आके बैठ जाता। इसके बगल में हुआन वान बैठी थी। वो इससे पूछती है तो तुमने उससे कहा कि डाओसेक चलने के लिए। लिंगडोंग कहता हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। हुआन वान कहती नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये लोग पहले से काफी मेस में है और इस चीज को मैं झेल चुकी हूँ। सही रहेगा अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे फिलहाल। फिर इनकी बातें होती है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। लिंगडोंग भी समझ रहा था ये लड़की एक प्रिंसेस थी और अभी इस समय काफी बर्डन उठा रही है। लिंगडोंग कहता है मतलब तुम्हारे पर प्रेशर काफी बढ़ चुका है। हुआन वान कहती है अब मुझे तो आदत हो गई है। लिंगडोंग इसके सर पर अपने हाथ फेरता है और हुआन वान इसे कहती है तुम जो भी करो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। इधर किंगजू अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर जो भी कचरे वगैरह घिरे थे उन्हें साफ करने को बोल दी थी। और जब ये लिंगडोंग और हुआन वान को एक साथ देखती है तो थोड़ा सा अनईजी फील करती है और इसके पीछे से सुरुओ बोलती लगता है इस बार आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मिल गया है। किंगजू सुरुओ की तरफ देखती और इसे एक लुक देती है। उसके बाद कहती हुआन वान ने जो लिंगडोंग के लिए किया था उस टाइम यूनिक डेविल रीजन में, वो तो मैं भी नहीं कर सकती। पर सुरुओ कहती है आप दोनों थोड़े अलग हो। आप दोनों का मतलब प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे मालूम है आप बिग ब्रदर लिंगडोंग को हमेशा सोचती हो पर जताती नहीं हो, तभी तो आप यान अंपायर जाती थी। सुरुओ कहती है मुझे मालूम है आप अपने दिल के आसपास एक बर्फ की सिल्ली रख चुकी हो, पर शायद ये बर्फ का सिल्ली आज नहीं तो कल गल ही जाएगा। सुरुओ की बात सुनकर किंगजू जो कि काफी काम रहती इसका भी चेहरा ब्लश करने लगता है और ये कहती है छोटी बच्ची तुम्हें ये सब चीजें किसने सिखा दिया, जाओ काम करो। सुरुओ स्माइल करती है और यहाँ से भाग जाती है। फाइनली ये जो क्लींजिंग थी आधा दिन में हो जाता है। अब लिंगडोंग वगैरह भी यहाँ से डाओसेक के लिए निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है डाओसेक में मेन हॉल में यिंग जुआनजी वगैरह को दिखाया जाता है। लिंगडोंग भी यहाँ पर आ चुका था और इनके डिस्कशंस चल रहे थे और ये बता रहा था कि ये युवान गेट वाले काफी कनिंग है। हुआन वान भी यहाँ पर बैठी थी। इस बार हम युवान गेट को हराएंगे, खास करके यिमोज ये देश के लिए मतलब इस दुनिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकते हैं। शायद डेविल प्रिजन युवान गेट को सपोर्ट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी पैलेस वाले भी आ चुके थे तो किंगजू भी यहाँ पर बैठी थी और शांति से इनकी बातें सुन रही थी। और किंगजू फाइनली बोलती है कि एल्डर यिंग जुआनजी शायद इस बैटल के बाद युवान गेट खत्म भी हो जाए। और किंगजू अब कुछ इन्फॉर्मेशन देना सबको शुरू करती है। ये जो बैटल शुरू किया था युवान गेट ने पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन में, इसमें कई सुपरसेक्ट मारे गए और उनके कुछ पावरफुल योद्धा बच के भाग गए थे। और वो लोग भी इस समय चाहते होंगे कि युवान गेट को खत्म करे तो हम उनका हेल्प ले सकते हैं। यिंग जुआनजी इसकी बात से सहमत थे और लिंगडोंग से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है। लिंगडोंग भी स्माइल करता है और हाँ में सर हिला देता है। यिंग जुआनजी कहते हैं पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन में फैला दो कि जो भी लोग चाहते हैं युवान डिस्ट्रक्शन अलायंस में आना वो आ सकते हैं और 3 दिन बाद हम युवान गेट पर अटैक करेंगे।
अब ये युवान गेट अलायंस जो बन रहा था, युवान डिस्ट्रक्शन अलायंस, इसका न्यूज चारों तरफ फैला दिया गया था और कई सारे एक्सपर्ट्स अब डाउ सेक्ट की तरफ बढ़ चुके थे। अपना जो इनके अंदर हेटरेट था युवान गेट को हराने का, उसके लिए अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और युवान गेट को दिखाया जाता है। युवान गेट पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बस यहाँ पर दिख रहा था तो डेमोनिक हो रहा। और इन 3 सेक्ट मास्टर में से एक बोलता है, मैंने सुना है कि युवान गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डाओ सेक्ट ने युवान डिस्ट्रक्शन अलायंस बनाया। अब इन तीनों में से एक बोलता है कि मैं अभी लिंगडोंग से फाइट करके आ रहा हूँ। ये बंदा 3 साल में काफी पावरफुल हो चुका है। टियान युवानजी कहते हैं, काश हम उसे 3 साल पहले मार दिए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। रेन युवानजी भी इनकी बात से सहमत था और रेन युवानजी कहता है कि एंसेस्ट्रल सिंबल तो है मेरे पास, पर मैं अभी भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मतलब बिलोंगिंग मेरा नहीं है, इस पर किसी और मार्क है। और इस समय एक दूर में ब्लैक फॉग के बीच में कैद बंदे को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में सिल्वर लाइट था। टियान वांजी उस ब्लरी फिगर की तरफ देखता है और ये कहता है, कोई नहीं, आने दो डाउ सेक्ट वालों को, इस बार मैं उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। अब इधर 3 दिन बीतने का समय आ चुका था। बहुत सारे लोग डाउ सेक्ट की तरफ बढ़ चुके थे, पर जब ये लोग आते हैं और डाउ सेक्ट की आर्मी को देखते तो इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि डाउ सेक्ट पहले से इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब इन्हें पता भी चल गया था कि लिंगडोंग जब आया तो कई आर्मी को लेकर आया और इन्हें भी पता था ये वही बंदा है जिसे युवान गेट वालों ने एक बार मारने का कोशिश किया था और ये यहाँ से कैसे भी बच के भाग गया था। किसे क्या लगा था कि ये बंदा 3 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। शायद जाओ टोंग के बाद ये वैसा दूसरा बंदा है, मे भी ये उसको भी सरपास कर चुका है। यिंग जुआन जी अब जो भी लोग आए हुए थे सबसे बातें कर कि जो मैटर चल रहा है सभी को मालूम है युवान गेट ने क्या किया। पर इस समय लिंगडोंग की नजर एक ग्रीन कलर कपड़े पहने बंदे पर जाती। लिंगडोंग सेक्ट मास्टर से पूछता है कि मास्टर यिंग जुआन जी ये कौन है, क्योंकि इनकी ऑरा काफी पावरफुल थी और ये समसारा लेवल के बंदे दिख रहे थे और इनके पास स्वॉर्ड ऑरा था, यानी तलवार चलाते थे। हुआन वान बोलती है ये ब्लेड सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं मो जियान, क्योंकि ब्लेड सेक्ट पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। किंगजू भी बाकी लोगों से इसको इंट्रोड्यूस कराती जो कि समसारा लेवल पर थे और इनका सेक्ट अब तबाह हो चुका था। हुआन वान कहती है, हमें ये जो सेक्ट है, हमने ये जो अलायंस बनाया है, इसे अच्छे से सबको अपना रोल समझाना पड़ेगा, नहीं तो फालतू में मिस कोऑर्डिनेशन के चक्कर में हम बैटल हार सकते हैं। अब लिंगडोंग समझ जाता है और आगे प्रकट होकर सबसे बातें करने लगता है। मोजियान वगैरह भी इसकी तरफ देखते हैं। अब ये बताता है कि युवान गेट काफी पावरफुल है तो हमको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये कहता है हम युवान गेट से पूरा डेथ बैटल करने वाले हैं और क्या पता आप में कोई चुपचाप छिप कर आ गया हो युवान गेट की तरफ से। उसके बाद ये अपने ड्रैगन ऑरा को रिलीज करता है। लिंगडोंग काफी शातिर बंदा, ये ड्रैगन क्लॉ अटैक से जमीन को बीच से फाड़ देता है। इसके काम करने के तरीके थोड़े अलग थे यिंग जुआनजी से, जो कि एकदम रेस्पेक्ट देकर बात कर रहे थे। टाइगर डिवोरिंग आर्मी भी इस समय आगे बढ़ती। लिंगडोंग के पावर को देखकर ब्लेड सेक्ट के लोग हो या बाकी सेक्ट के कि हम ब्रदर लिंगडोंग की हर बात मानेंगे। ग्रेट डेजोलेट पैलेस के भी एक सेक्ट मास्टर आए थे, वो भी इनकी बात से सहमत थे। अब धीरे धीरे सभी कहते थे हम जान की बाजी लगा दें पर युवान गेट को तबाह करेंगे। यिंग जुआनजी लिंगडोंग के इस कम्युनिकेशन को देखकर काफी खुश होते हैं और क्योंकि आज तीसरा दिन था तो लिंगडोंग कहता फिर अब हम युवान गेट की तरफ बढ़ते हैं। आज का ही वो दिन था जब युवान गेट से आखिरी बैटल ये लोग लड़ने वाले थे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर